मैं मैडम का पसंदीदा छात्र था। एक दिन मैडम ने मुझे अपने घर पार्टी के लिए बुलाया था। जब मैं पार्टी के लिए उनके घर पहुंचा तो वो मुझे अकेली ही दिखी। कुछ देर बाद वो ऐसी हालत में बाहर आई कि उन्हें देखकर मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। तभी मैडम ने मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया। उनके बाहों में आने से मैं भी जोश में आ गया और पूरी रात मैंने मैडम के साथ। मेरी 12वीं पूरी हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए मैं एक नए शहर आया था। मेरे अच्छे मार्क्स की वजह से मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। उस दिन मैं हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकला था। तभी एक युवक तेजी से दौड़ते हुए मेरे सामने आया और जोर से मुझसे टकराया। उसी समय किसी के चोर चोर कहने की आवाज आई। मैंने उस युवक को पकड़ लिया था। तभी एक सुंदर युवती मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि ये चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था। तब मैंने उस चोर को पुलिस की धमकी दी और उसे वो पर्स लेकर युवती को लौटा दिया। वो युवती मेरा बहुत आभार मानने लगी। उसने कहा, मैं इस शहर में आज ही आई हूँ और मेरे पर्स में सारे जरूरी सामान थे। अच्छा हुआ तुमने समय पर उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और वहां से निकल पड़ा। मुझे कॉलेज के पहले ही दिन देर नहीं करनी थी। मैं जैसे जैसे कॉलेज की ओर बढ़ रहा था, देखा कि वो युवती भी मेरे पीछे पीछे चल रही है। थोड़ी दूर जाकर जब मैंने पलट कर देखा, तब भी वो मेरे पीछे ही थी। अब मुझे उस पर थोड़ा शक होने लगा, इसलिए मैंने तेज चलना शुरू कर दिया और सीधे कॉलेज पहुंचा। पहले लेक्चर में जब मैडम क्लास में आई तो देखा कि वो युवती वही थी जिससे कुछ समय पहले मेरी मुलाकात हुई थी। वो युवती अब मेरी शिक्षिका थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया। लंच ब्रेक में जब सब कुछ नया था और मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो वही युवती संध्या मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मैं समीर। तो उन्होंने भी अपना नाम बताया, मैं संध्या। वास्तव में वो मेरी शिक्षिका थी, लेकिन फिर भी वो खुद मेरे पास आकर बात कर रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। तब संध्या मैडम ने मुझसे पूछा, क्या आज तुमने लंच नहीं लाया? मैंने कहा, मैडम, आज मेरा इस शहर और इस कॉलेज में पहला दिन है। मुझे यहाँ की कोई चीज अभी तक पता नहीं है। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की है तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाना शुरू किया। लगभग 5 मिनट बाद वो मुझे एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ले गई। वो रूम संध्या मैडम का था। अंदर जाकर मैंने देखा कि वहां 3 लड़कियां वो थीं जो मिलकर खाना बना रही थी। वो सभी लड़कियां बहुत छोटे कपड़ों में थीं। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं गांव से आया था और गांव में मैंने कभी किसी लड़की से सीधे बात भी नहीं की थी। उन लड़कियों ने मुझे देखते ही हेलो कहा तो मैंने भी शर्माते हुए हेलो कहा। कुछ देर बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। मैडम की अनजाने में की गई मदद की वजह से आज मुझे समय पर खाना मिल गया था। आगे के कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। अब संध्या मैडम और मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी थी। अब तो वो मुझे कॉलेज के बाद भी मिलने लगी थी। जब भी हमारी मुलाकात होती, मैडम मुझे एक अलग ही नजर से देखती थी। असल में मैडम भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मैंने जब से उनकी मदद की थी, तब से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर पूरी तरह मोहित हो गई थी। मुझसे बात करते समय वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनके इन इशारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। धीरे धीरे मैडम मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उस समय मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी लग रही थी, इसलिए मैं उनके इन प्रयासों को नजरअंदाज कर देता था। एक बार छुट्टी के दिन उन्होंने मुझे अपने रूम पर बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम एक छोटी सी पार्टी करेंगे। मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर उनके रूम पर गया। वहां जाकर देखा कि उस रूम में उनके अलावा और कोई नहीं था। रूम का माहौल भी कुछ अजीब सा लग रहा था। वहां लाल रंग की लाइट जल रही थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी असहजता हुई। मैंने मैडम से पूछा, मैडम, आपने तो मुझे पार्टी के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। तब मैडम ने कहा, बाकी लोग आ रहे हैं, तब तक तुम जूस लो। उन्होंने मुझे एक ग्लास जूस लाकर दिया। जूस पीते समय मैडम मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। तब मैडम कभी मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगी तो कभी कंधे पर हाथ रखने लगी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा। मेरी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। तभी मैडम मेरे सामने
एक अलग ही रूप में आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अलग ही करने के मूड में है। निश्चित ही उन्होंने मेरे जूस में कुछ मिला दिया था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम मेरे साथ अनुचित हरकतें करने लगी। मुझे उस चीज का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैडम धीरे धीरे जोश में आने लगी थी। तब माहौल कुछ अजीब ही हो गया था। कुछ समय बाद मुझे भी वो सब अच्छा लगने लगा। उस समय मैं पूरी तरह बेहोशी की हालत में था। करीब 2 घंटे बाद मुझे होश आया। जब मैंने सामने मैडम और खुद को जिस हालत में देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं तो इस शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपना भविष्य बना सकूं, लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल अलग ही हो गया था। वहां का सारा दृश्य देखकर मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। वो हमें उस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने संध्या मैडम को आवाज दी। तब मैडम अचानक होश में आई। उन्होंने खुद को संभाला। वो लड़का संध्या मैडम को किनारे ले जाकर कुछ बात करने लगा और फिर वहां से चला गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वहां असल में क्या चल रहा था। मैंने मैडम से कहा, मैडम आपने मेरे साथ क्या कर दिया? तब मैडम बोलने लगी, समीर मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। जो लड़का अभी यहाँ आया था वो हमारे गांव के सरपंच का बेटा है। जब मैं गांव में थी तो वो मुझे शादी के लिए तंग कर रहा था। मुझे पता था कि वो अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश करने वाला लड़का है। वो खुद एक पैसा भी नहीं कमाता। अगर मैंने ऐसे लड़के से शादी कर ली होती तो मैं कभी सुखी नहीं रह पाती, क्योंकि उसे कई गलत आदतें हैं और मुझे ऐसे लड़के से कभी भी घर नहीं बसाना था। उससे तंग आकर मैं इस शहर में नौकरी के लिए आ गई, लेकिन उसने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा और इसलिए ही मैंने ये सब किया ताकि उसे लगे कि मेरा किसी और लड़के के साथ संबंध है। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए इस काम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम इसके लिए कभी तैयार नहीं होगे। इसलिए मैंने तुम्हारे जूस में नशे की दवा मिला दी और बस ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारे बीच कुछ हुआ है। मुझे पता था कि सरपंच का बेटा थोड़ी ही देर में मेरे रूम पर आने वाला है। मुझे उसे जो दिखाना था वो दृश्य उसे साफ साफ दिख गया। अब वो आगे से मेरा पीछा नहीं करेगा। मैडम की मजबूरी मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस लड़के से बचने के लिए ये सब किया वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसलिए मैंने बाद में उनसे बात करना और मिलना सही नहीं समझा, क्योंकि एक तरह से उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया था, ऐसा मुझे लग रहा था। दोस्तों, आजकल कौन किसका और कैसे फायदा उठा ले ये कहना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग दूसरों के मन की भावनाओं की परवाह किए बिना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इस घटना ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था, क्योंकि जिन्हें मैं आदरणीय समझता था उन मैडम ने ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। इसका मेरी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सुनते रहिए नम्मू की कहानी।